अस्सलाम वालेकुम। डेयरी एंड गोट फार्मिंग इन पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और जितने भी मेंबर्स लाइव हैं फटाफट आ जाओ, क्योंकि बछड़ा फार्मिंग के बारे में काफ़ी सारे सवालात आते हैं मेरे पास। तो मैंने सोचा क्यों ना आज जो है ना इसके ऊपर ही लंबी तफसील कर लें। मैं एक बार एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर सारे जो मेरे जहन के अंदर मुमकिन सवाल हैं वो सारे आप सब लोगों को बता दूंगा मैं, ब्रीड्स के बारे में और क्या क्या खुराक खा रहे हैं उन चीज़ों के बारे में। और जितने भी मेंबर्स हमें देख रहे हैं उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें। एजाज रियाज मस्तोई के नाम से है यूट्यूब का चैनल। अभी मैं हूँ अपने एक दोस्त के फार्म पे, जिनका स्पेशली काम यही है, बछड़ों की फार्मिंग कर रहे हैं वो लोग। डेयरी फार्म तो है ही, लेकिन उनके साथ उनकी स्पेशलिटी है बछड़ों की फार्मिंग करना, उनको कुर्बानी के लिए बेचना। जितनी भी ब्रीड्स हैं क्या नाम है बाहर की हैं और पाकिस्तान की देसी हैं, उनके पास जो है ना टोटल इस वक्त माशाल्लाह उनके फार्म पे मौजूद हैं। वो मुकम्मल जो वो वंडा जो डाल रहे हैं उनसे मैंने पूरी तफसील ली, और क्या नाम है काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मैंने मालूमात उनसे इकट्ठी की, ताकि मैंने सोचा कि जो कर रहा होता है ना प्रैक्टिकली उसकी बात और होती है, सुनी सुनवाई की बात जो है वो और होती है। तो फेसबुक पे तो सारे बंदे एडवाइस दे रहे होते हैं कि ये कर लो, ये खिला लो, ये वाली चीज़ कर लो, लेकिन जो बंदा कर रहा होता है उसको ज़्यादा पता होता है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना जो बंदा कर रहा है डायरेक्ट उसके साथ पहले तफसील से मुकम्मल गुफ्तगू करूं, उसके बाद जो रिज़ल्ट है फिर वो आप सबके सामने बताऊं, ताकि जब आप लोगों में से कोई भी बंदा अगर बछड़ों की फार्मिंग करना चाहता है कुर्बानी के लिए या वैसे ही इंटरेस्टेड है, तो उसको जो है ना पूरी और बिल्कुल 100% सही मालूमात है ना मिलें। अभी सबसे ज़्यादा जो डिमांड पाकिस्तान में चल रही है वो चल रही है देसी बछड़ों की, लेकिन उसके साथ साथ हर बंदे की अपनी पसंद होती है, अपनी क्या नाम है हर बंदे की चॉइस होती है। जैसे कुछ बंदों को शलवार कमीज़ पसंद है, कुछ बंदों को पैंट शर्ट पसंद है, तो उसी तरीके से हर बंदे की अपनी अपनी पसंद है बछड़ों के बारे में भी और ब्रीड्स के बारे में भी। कुछ लोगों को वलायती पसंद है, कुछ लोगों को देसी पसंद है। तो फिर जो लोग फार्मिंग करते हैं वो मेरे ख्याल से तकरीबन हर बंदे की पसंद का ख्याल रखते हैं पूरा, ताकि जो मतलब है गिराक या गाहक जो भी है, मतलब है उसकी जो पसंद है वो उसको जो भी है वो उनके फार्म पे आए तो उसको अपनी पसंद का अपने ज़ौक़ के मुताबिक सारे जानवर जो है ना मिल जाएं। अभी बैक साइड करता हूँ कैमरे को मैं, तो आप सब लोगों को नज़र आएगा। कोशिश करूँगा कि क्लियर नज़र आए, बाज़ का धूप की वजह से रिज़ल्ट जो है ना सही नहीं आता। अगर आप सामने देखेंगे तो ये साहिवाल का नज़र आएगा आपको बछड़ा। आप उस फ्रंट पे देखेंगे तो भी आपको प्योर साहिवाल के बछड़े नज़र आएंगे। प्योर चोलिस्तानी शार्ले एक ब्रीड है अमेरिका की, वो भी है इनके पास। प्योर शार्ले ब्रीड है, जो उसको ऐसा समझ बेल्जियम ब्लू की तरह ही है, गोश्त की मशीन समझ लें उसको भी कहते हैं। इस वक्त इनके पास चोलिस्तानी प्योर, होलिस्टन फ्रीजन प्योर, वाइट गोल्ड प्योर, शार्ले प्योर, और क्रॉस ब्रीड में कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं जो कि गोश्त के लिए और ख़ूबसूरती के लिए बेहतरीन है। कोशिश करूँगा कि दिखा दूँ। अभी इनकी खुरली देखें, फुल साफ़ है, इसके अंदर नमक पड़ा हुआ है सारा, और जो फ़र्श की सफाई देखें कितनी ज़्यादा है।
जो लोग ये फार्मिंग कर रहे होते हैं, ये तस्वीरें भेज रहे होते हैं कि भाई गाय को मुंह खुर आ गया या जानवर को बीमारी हो गई, सबसे बड़ी वजह गंदगी होती है। आपके फार्म की अगर सफाई सुथराई नहीं होगी तो फिर मेरे ख्याल से आपको फार्मिंग करने का कोई हक ही नहीं बनता, क्योंकि अगर आप खुद इंसान हो या फार्म हो या कोई भी चीज़ हो, उसकी जो बड़ी मेन चीज़ होती है वो सफाई होती है। आप जहाँ पे अपने जानवर रखते हैं वहाँ पे उस जगह का साफ़ होना सबसे बड़ी चीज़ है। जानवरों की जो 80% समझ लें बीमारियों की जड़ है वो गंदगी होती है, क्योंकि सफाई का नाकिस इंतज़ाम की वजह से जानवरों को मस्टाइटिस की बीमारी आ जाती है। सफाई का नाकिस इंतज़ाम की वजह से जानवर को चिचड़ चिपड़ जाते हैं, जानवर को जुएँ चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से जानवर को मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ता है। साड़ू और क्या नाम है, जितनी भी बीमारियां हैं ये सब मेन वजह इसकी यही होती है कि ये गंदगी की वजह से आती है। सफाई अगर आपके फार्म पे साफ होगी अच्छी तो बीमारियां जो है ना दूर रहेंगी। मुकम्मल वैक्सीनेशन, साल में 4 दफ़ा डीवर्मिंग, मुंह खुर की वैक्सीनेशन कम से कम साल में 2 दफ़ा करें और गलगोटू की वैक्सीन भी साल में कम से कम 2 दफ़ा करें, ताकि जब बीमारी आए आपके इलाके में तो ऑलरेडी आपके जानवरों को वैक्सीन हुई हो, आपके जानवर महफूज हों बीमारियों से। हमेशा जिन इलाकों में जिनका ताल्लुक दूर दराज के इलाकों से है, यानी कि जो गाँव में रहते हैं, तो आप जब भी शहर जाएं, जिस तरह अपने लिए कुछ चीज़ें ख़रीदते हो ज़रूरत की, इसी तरीके से किसी अच्छे वेटनरी मेडिकल स्टोर पे जाकर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, यानी कि बीमारियों से बचाव के इंजेक्शन हैं, वो अपने फार्म पे आप महफूज रखें। जैसा कि साड़ू हो गया, बुखार का हो गया, नमूनिया का हो गया, दूसरी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, ताकि जब बर वक्त अगर कोई रात को या दिन को कोई भी ऐसी टेंशन आ जाती है तो आपको जो है ना भागना ना पड़े या आपका कीमती जानवर जो है ना ज़ाया ना हो। अब देखें, रात को अक्सर ऐसा होता है कि काफ़ी सारे लोगों के रात को मैसेज आ रहे होते हैं कि जानवर को अफारा हो गया, यानी कि पेट फूल गया या मस्टाइटिस हो गया, तो उनके पास उस वक्त इंजेक्शन नहीं होते लगाने के लिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जब भी जिन लोगों के फार्म दूर दराज इलाकों में हैं तो वो जाएं, और जब भी शहर जाएं तो अपने जानवरों के लिए दवाइयाँ साथ में अच्छी और मयारी ज़रूर ले आया करें, ताकि जब भी रात को दिन को कोई भी टेंशन आए तो आपके पास इंजेक्शन मौजूद हुआ पड़ा। और जो लोग बिल्कुल नरमो नाजुक है ना, ये लड़कियों की तरह कहते हैं कि भाई हमें इंजेक्शन लगाना नहीं आता, डॉक्टर आएगा, तो थोड़ा थोड़ा खुद करना सीखें। जब तक खुद नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी कामयाबी उस वक्त तक नहीं मिलेगी। क्या नाम है, अच्छा आते हैं टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक था अभी उसकी तरफ आते हैं। अभी मुकम्मल सफाई खुरलियों की, नमक वंडे में भी ये लोग डालते हैं, और इसके अलावा जो सामने पड़ा होता है बछड़ों के चाटने के लिए भी, इससे हाजमा होता है। अगर आप देखोगे तो सामने ये बछड़ा जो साहिवाल वाला खड़ा हुआ है एक, ये चाट रहा था नमक। ये प्योर साहिवाल का है बछड़ा, एक प्योर जो है वाइट कलर का संडा भी है। आगे इनकी क्या नाम है, ये खड़े होते शाम को, अगर मैं आता तो आपको इनकी अपने अपने नंबरों पे खड़े होते तो मैं आपको इनकी जो है ना अलग अलग से तस्वीर के साथ साथ इनकी ब्रीड के बारे में भी बताता जाता। अभी जो सामने बिल्कुल फ्रंट पे बैठा हुआ है ये बछड़ा है अमेरिकन शार्ले ब्रीड का। ये बहुत हेवी वेट करते हैं, लेकिन अभी इसकी डी हॉर्निंग की है क्या नाम है, तो इसलिए ये थोड़ा सा कमज़ोर हुआ पड़ा है। और एक और बात आपको बतानी थी कि ये जो कुर्बानी पे बड़े बड़े बछड़े आते हैं, क्या नाम है, शाहिद अफरीदी वालों के फार्म के, जमील मेमन वालों के फार्म पे, कराची की बात कर रहा हूँ, सोराब गोट मंडी में जितने भी जानवर आते हैं, तो ये सब के सब जो है ना मुकम्मल पूरे दांत होते हैं। इनकी जो एज है वो 5-5 साल तक होती है। यानी कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि बछड़ा 2 दांत में इतना कद और इतना वज़न कर जाता है, तो बिल्कुल भी आप लोगों का ख्याल गलत है। ये कम से कम भी अगर इनकी उम्र होती है तो 5-5 साल तक होती है। क्या यानी कि 2.5 साल की उम्र में पहली बार बछड़ा 2 दांत होता है, तो उसके बाद ये जो है 2 साल 2.5 साल इसको मज़ीद रखते हैं, यानी कि 5 साल की उम्र के तक के बछड़े जो है ना आते हैं, इतना वज़न करते हैं। अभी जो ये बछड़े आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें से जितने भी बछड़े हैं, कोई 2 दांत है, कोई 4 दांत है।
जो 4 दांत बछड़े हैं इस वक्त इनकी आगे जो है ना इस वाली कुर्बानी के ऊपर उन तैयारी हो रही है क्या ना, आगे जो ये बिकेंगे तब जाके ये इतनी इनकी कीमत मिलती है, यानी कि 7 लाख का, 8 लाख का, 9 लाख का, 10 लाख तक फ़रोख्त होते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा जो टॉप क्लास से ब्रीड्स हैं जिनमें ब्राह्मण हो गया या चोलिस्तानी नुकरे हो गए जो अच्छी तैयारी में हो, या जो कलरफुल बछड़े हैं, अबलक है जैसे ये सामने नज़र आ रहा है लाल और वाइट कलर का, इन जैसे बछड़े जिनकी तैयारी होती है तो फिर जो है ना बहुत अच्छी कीमत दिए जाते हैं। अच्छा, एक और बात मैंने आपको बतानी थी कि देखें, जब हम गाय के लिए या भैंस के लिए कोई भी वंडा तैयार कर रहे होते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें इजाफी खुराक ज़्यादा चाहिए होती है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि बछड़ों के लिए कोई इजाफी या कोई अच्छा वंडा इस्तेमाल होता है तो वो लोगों का ख्याल गलत है। बछड़ों के लिए सेम थोड़ा वंडा इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर भैंस को हम खुराक दे रहे हैं, गाय को खुराक दे रहे हैं 8 से 10 किलो योमिया, क्योंकि वो दूध भी साथ के साथ दे रही है और उसको अपनी जान भी बनानी होती है। लेकिन बछड़ों का मामला बिल्कुल उलट है, ये सिर्फ खा रहे होते हैं, ये दूध नहीं दे रहे होते। तो उनके लिए एक सिंपल सी खुराक दी जाती है जिसमें प्रोटीन का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो। प्रोटीन जो है ना वो मोटा करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी ये जो बछड़ा है ना ये सिंध का है, ये फ्रीजन क्रॉस, आगे टॉप पे साहिवाल अबलक, और ये बैठा हुआ है जो बछड़ा, ये बैठा है थरी। अगर गौर से आप सबको नज़र आ रहा है तो इसमें देसी और वलायती के सारे मिक्सचर हैं सारे। ऑलमोस्ट इनके पास तकरीबन 70 के करीब हैं बछड़े जो कुर्बानी के लिए ये लोग तैयार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो तैयार कर रहा होता है उससे ज़्यादा, यानी कि जो प्रैक्टिकली डेयरी फार्मिंग कर रहा होता है या जो प्रैक्टिकली बछड़ों की फार्मिंग कर रहा होता है, उसके मुकाबले में ये जो लोग दूर दराज के इलाकों में बैठे हुए हैं, किसी को शौक़ है तो वो लंदन से गाइड कर रहा है लोगों को, किसी को शौक़ है तो वो सऊदी अरब से गाइड कर रहा है, लेकिन वो ये काम नहीं कर रहे होते। तो हमारे पास मेंबर्स हैं, उन्होंने 5-5 8 ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं। एक ही मसला वो संदों से पूछते हैं क्या नाम है वो, तो फिर क्या होता है कि मुंतशिर हो जाता है अपने का ज़हन। तो मेरा हम लोग का थी से कोई लेना देना नहीं होता, उल्टा ताने भी हम लोग घर वालों से खा रहे होते हैं, सारा दिन आप लोग ये काम करते हो। मेरा क्या है मसला ये होता है कि जो बंदा कर रहा होता है, मैं आप सब लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि उससे आप लोग अगर मालूमात लेते हैं तो वो आपको सही और मुकम्मल दुरुस्त मालूमात फराहम करेगा कि वो क्या कर रहा है, उसको नफ़ा या नुकसान जो आ रहा होता है उसको बता। दूर से बैठा हुआ बंदा आपको जो है ना कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, दूसरी बात ये है, मैं इनकी खुराक में आप सबको बता देता हूँ, खल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो रही, सिर्फ खल सरसों की इस्तेमाल हो रही है। खल सरसों, काले चने का छिलका, चने की अट्टी, चोकर, राइस पॉलिश, गंदम का दलिया, गंदम की बेकरी यहाँ पे वाफिर मिकदार में मिल जाती है कराची के शहर में, क्योंकि ये बड़ा शहर है। यहाँ पे बेकरी की यानी कि स्लाइस और दूसरी केक रस और दूसरे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ये आम है, यानी कि इतनी कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। लेकिन जो लोग छोटे शहरों में हैं तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि बेकरी का अगर सामान ना हो तो कोई भी नहीं है, आप सिंपल चीज़ें ले लें, चीज़ें गिन लें। चना आटी, सरगोदा की चना आटी सबसे ज़्यादा मशहूर है, लेकिन सरगोदा वालों को पता ही नहीं। यहाँ पे हैदराबाद की और सरगोदा की चना आटी आती है। चना आटी का मकसद ये होता है, जो साबित काले चने होते हैं जब उनकी दाल बनाई जाती है, यानी कि जो चने की दाल होती है उसको जब मशीन में डाला जाता है तो उसका छिलका अलग किया जाता है, काला छिलका, चने की दाल का काला छिलका, और जो चने की दाल होती है वो अलग हो जाती है। जो चने की दाल के छोटे छोटे पीस और आटा होता है, यानी कि चने का आटा समझ लें, उसको कह सकते हो चना अट्टी, उसको कहते हैं चना अट्टी। काले चने का छिलका, मटर का छिलका, चोकर, राइस पॉलिश, गंदम का दलिया, खल सरसों, और हरा मसाला दिया जाता है हर हफ्ते।
हाजमे के लिए। हरा मसाला मैं उन तमाम भाइयों को भी रिकमेंड करता हूँ जो भाई कहते हैं कि यार गाय के या भैंस के दूध से स्मेल आ रही है, उनको बादी हो रही है। बछड़ों को भी लाजमी दिया जाता है, जो लोग बछड़े पाल रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि बछड़ों को लाजमी हरा मसाला दिया जाता है, जिसमें 100 ग्राम अदरक, 100 ग्राम हरी मिर्च, 1 पाव प्याज, 1 गट्ठी पुदीना की और 1 छटाक का नमक। अगर लाल मिर्च कुटी हुई डालनी है तो आपकी मर्जी है। ये हर हफ्ते मसाला लाजमी देना पड़ता है एक एक भैंस को, एक एक बछड़े को। इससे उनका हाजमा दुरुस्त रहता है, उनको बादी नहीं होती और भूख उनको टिका के लगती है। पानी की खुरलियाँ मुकम्मल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ये दिन में है लेकिन इसको यानी कि काई यहाँ पे ज़्यादा लग जाती है, लेकिन फिर भी इसकी मुकम्मल सफाई की जाती है। बछड़ों को पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए जो है ना इनको पानी के लिए अलग से बांधा जाता है। अभी मैं पूरी आपको दिखा नहीं सकता, बहुत बड़ी जगह है तो उसके पास वीडियो जो है ना मुकम्मल मुश्किल हो जाती है मेरे लिए, क्या नाम है, दूर दूर तक जा के जाने के लिए। पानी की खुरलियों की मुकम्मल सफाई रखें। चूने के बारे में अक्सर आप सब लोग कह रहे होते हैं, तो उसका ये मसला होता है कि जब आप खुरली को मुकम्मल साफ़ सुथरा करके धो लो, धोने के बाद उसमें चूने को भिगो के साइड, जिस तरह अपने घर की दीवारों को साइडों में चूना लगाते हो, तो उस तरीके से चूना जो है ना उसको पूरा लगा के थोड़ी देर के लिए खुश करो और बाद में उसको फुल कर दो पानी से। इससे क्या होता है कि पानी में जो हरी काई होती है वो नहीं जमती, पानी में छोटे छोटे जो कीड़े पैदा हो जाते हैं वो नहीं होते। मुकम्मल सफाई आपके जानवर की ज़मानत है। जब आपका जानवर सेहतमंद होगा तभी आप आगे जो है ना कामयाब फार्मिंग कर पाएंगे। ख्वाह आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हो, ख्वाह बकरियों की फार्मिंग कर रहे हो या ख्वाह बछड़ों की फार्मिंग कर रहे हो। वनडे के बारे में मैंने आपको सारी मालूमात बता दी है, बछड़ों के बारे में भी मैंने आपको तकरीबन बता दिया है। हाँ, और वो लोग जो लोग 4 महीने की या 3 महीने की फैटिंग करना चाह रहे हैं उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ देसी बछड़े यानी कि प्योर साहिवाल का हो या चोलिस्तानी हो या क्या नाम है थर का हो या रेड सिंधी हो, यानी कि देसी बछड़े वज़न ज़्यादा बढ़ाते हैं। और ज़रूर एक और बात है कि जो कुर्बानी के लिए फार्मिंग की जाती है वो अलग होती है, और जो 3 महीने वाली जो 100 दिनों की फार्मिंग की जाती है गोश्त बढ़ाने के लिए वो अलग होती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि खूबसूरत बछड़े आप लोग ख़रीदो, यानी कि कोई सा भी हो रंगदार जो बछड़ा ख़रीदा जाता है वो ख़रीदा जाता है कुर्बानी के लिए। जो आम तौर पे गोश्त के लिए आप लोग फार्मिंग कर रहे हो यानी कि कट्टा की या बच्चे की फार्मिंग कर रहे हो, वो आम से भी हो तो चल जाएगा क्योंकि वो सस्ते मिलते हैं। बाद में आपने कसाई को ही बेचना है तो उसमें खूबसूरती ज़्यादा मैटर नहीं रखती। इसके अलावा अगर कोई सवाल है आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि इसको मैं फिर यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर सकूँ। जितने भी मेंबर्स ये देख रहे हैं यूट्यूब के लिए भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एजाज रियाज मस्तोई के नाम से, ताकि जितनी वीडियो आप लोगों से यहाँ मिस हो जाएँ तो फिर जब भी आप लोग यूट्यूब के ऊपर एक सर्च मारो तो आपको वीडियो जो है ना जो आपको मतलूब हो वो आपको मिल जाए। कोशिश करता हूँ कि एक एक जो है बछड़ा वो आपको मैं दिखा दूँ। देखें, जिनको पता होता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिनको पता होता है कि भैंसों और गायों के बारे में, अब जिनको नहीं पता बकरियों के बारे में तो उनके लिए सारी बकरियां एक जैसी होती हैं, बकरियां होती हैं। और जिनको भैंसों के बारे में मालूमात नहीं होती उनके लिए सारी भैंसें एक जैसी होती हैं और गायों का नहीं। उनके फिर जिन लोगों को थोड़ी सी अक्ल होती है, थोड़े शौकीन होते हैं, फिर उनके लिए आगे नस्लें आ जाती हैं, भाई ये साहिवाल का है, ये चोलिस्तानी है, ये नुकरा है, ये इस तरीके का। इसी तरीके से आप लोगों में से कई सारे बंदे हैं शौकीन तो हैं लेकिन उनको कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मालूमात है, कुछ लोगों को मालूमात नहीं है। जिन लोगों को मालूमात होती है वो बैठ के देख रहे होते हैं कि यार ये छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें बताने का मकसद ये होता है कि आप लोगों में से काफ़ी सारे बंदे ऐसे हैं जो बाहर हैं और वो आना चाहते हैं इस तरफ, लेकिन उनके जहन में 100 तरीके के सवाल होते हैं, भाई काम करें या ना करें, ये काम इस लायक है या लायक नहीं है। जानी भाई वनडे के बारे में ये है कि 3 किलो से 4 किलो टाइम का डाला जा सकता है एक बछड़े को, यानी कि 6 से 8 किलो पर डे के हिसाब से। फिर ये जो क्वांटिटी है, जो इसकी मिकदार है, वो मैं आप सबको अभी जो है ना लिख के रिटर्न बताऊंगा। देखो, इसमें साहिवाल की ब्रीड है, साहिवाल काफ़ी सारी है, ये चोलिस्तानी अबलक है। कुछ के जो है ना सींग जलाए गए हैं, कुछ के नेचुरली छोटे हैं। ये प्योर चोलिस्तानी है। ये शार्ले है, अमेरिकन ब्रीड है ये।
और ये जो है होलिस्टन फ्रीजन है, क्रॉस में है। ये गर्मी इनको रच बस गई है, इन लोगों ने इनकी प्रैक्टिस इतनी की हुई है कि इनको नहीं लगती, और इनकी माशाल्लाह फिटनेस है। और ये शार्ले है, ये चोलिस्तानी नुकरे का क्रॉस ही समझ लें इसको, अबलक है, ब्लैक अबलक में। आगे इनके पास प्योर वाइट कलर के, प्योर काले कलर के ऑलमोस्ट सारे बछड़े हैं। ये ब्लैक में है, हॉलिस्टन में बहुत जिसामत है इसकी। ये चोलिस्तानी है,